आज हम बात करेंगे हाई स्कूल के एक अध्याय 4 की बात है, यानी बिहारी लाल जी के बारे में। बिहारी लाल जी हिंदी साहित्य के रीतकालीन कवि थे, बहुत ही अच्छे कवि थे। कौन? बिहारी लाल जी। तो बिहारी लाल जी का आप जीवन परिचय थोड़ा पढ़ेंगे, हम आपको थोड़ा बताएंगे, ज़्यादा नहीं। उसमें क्या है, बिहारी लाल जी का जो जीवन काल था वो 1603 ईस्वी से लेकर 1663 ईस्वी के बीच का रहा। उसमें इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में थोड़ा चर्चा हुई। जैसे मेन बात आपकी आती है, इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 1603 ईस्वी में। 1603 ईस्वी में बिहारी लाल जी का जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान था वसुआ गोविंदपुर, जो ग्वालियर में पड़ता है। वसुआ गोविंद जो ग्वालियर में पड़ता है। इनके पिता का नाम था श्री केशव राय चौबे। केशव राय चौबे जी इनके पिताजी का नाम था। इनके पिताजी का नाम था केशव राय चौबे जी, और इनके गुरु का नाम था आचार्य केशव दास। यानी केशव राय चौबे जी इनके पिता, और इनके गुरु का भी नाम वही था जो इनके पिता का नाम था, बस वो राय थे और ये दास हैं, इतना अंतर है। इनकी एक रचना, इन्होंने एक ही रचना की, बिहारी लाल जी ने एक ही रचना की। वो इनकी रचना थी बिहारी सतसई। बिहारी सतसई रचना थी। उसमें इन्होंने 719 दोहे हैं, उसमें 719 दोहे हैं इनकी एक रचना में। और इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हो गई। ये एक विशेष रीतकालीन की प्रतिनिधि कवि थी। ये विशेष रीतकालीन की प्रतिनिधि कवि थे। इनका माना जाता है कि इन्होंने गागर में सागर, यानी कम शब्दों में बहुत बड़ा विस्तार के रूप में समझा देना इनका रहा कि गागर में सागर, गागर में ही इन्होंने सागर को भर दिया बिहारी लाल जी। ये इतने अच्छे कवि थे। मैं इनका जीवन परिचय आपको जैसा लिखाऊंगा वैसा लिखाने योग्य वो आपको बताऊँ कि रीतकालीन के प्रतिनिधि कवि और श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि बिहारी लाल जी का जन्म, जब लिखने के लिए आता तब आपको ये लिखना है, सन 1603 ईस्वी में, संवत 1660 ईस्वी में, विक्रमी 1660 विक्रमी के आसपास ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंद ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम केशव राय था। उन्हें मथुरा के 24 ब्राह्मण माना जाता था। कई विद्वान उन्हें सर्वप्रमाण आचार्य केशव दास का पुत्र मानते हैं। कवि बिहारी लाल ने निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी स्वामी नरहरदास के संस्कृत, प्राकृत आदि का अध्ययन किया। उन्होंने युवावस्था अपनी ससुराल मथुरा में व्यतीत की। इन्होंने अपनी युवावस्था थे जो इनकी शादी होने के बाद इनकी ससुराल की मथुरा, ये शादी होने के बाद ये मथुरा चली गई, ये मथुरा रहने लगे। मथुरा में व्यतीत होने के बाद ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इनको निमंत्रण दिया तो ये आगरा चले गए। जब ये आगरा गए, आगरा जाने के बाद इसके बाद ये जयसिंह के नरेश, राजा जयसिंह के दरबारी कवि रहे। यही बिहारी लाल थे। आगरा जाने के बाद फिर ये वहाँ से चले गए जयपुर। जयपुर के जो नरेश थे राजा जयसिंह, उनके यहाँ ये दरबारी कवि हो गए। राजा जयसिंह अपनी नवविवाहित पत्नी के कारण जब राजकाज से विमुख हो गए, तब कवि बिहारी लाल ने राजा की मोह निंद्रा भंग करने के लिए अग्रलिखित अनुक्तिपूर्ण दोहा लिखकर उनके पास भेजा। उन्होंने एक दोहा लिखकर इनके पास भेजा। वो दोहा क्या था, जिसको पढ़ के राजा जयसिंह का मन हृदय प्रफुल्लित होने उठा और सब कुछ छोड़ के इनके पास आ गए। वो दोहा सुनिए कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो वंद्यो, अली कली ही सो वंद्यो, आगे कौन हवाला। यानी इस दोहे को पढ़कर राजा जयसिंह का मोह था वो भंग हो गया। राजा जयसिंह का जो मोह था वो भंग हो गया और वे पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। और राजा जयसिंह की प्रेरणा से कवि बिहारी लाल सुंदर सुंदर दोहों की रचना करते थे और पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक दोहे एक एक मुद्रा प्राप्त करते थे। प्रत्येक दोहे पर एक एक मुद्रा इनको मिलती थी।
बाद में पत्नी की मृत्यु से श्रृंगारी कवि बिहारी लाल का मन भक्ति और वैराग्य की ओर मुड़ गया। भक्ति और वैराग्य की ओर इनका, जब पत्नी इनकी खत्म हो गई तो भक्ति और वैराग्य की ओर इनका मन था वो मुड़ गया। सन 1663 ईस्वी में यानी संवत 1720 में कवि बिहारी लाल जी का स्वर्गवास हो, बेचारे पंचतत्व में विलीन हो जाते। रीतकालीन प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल की एकमात्र कृति हमने आपको पहले बताई, बिहारी सतसई। इसमें 719 दोहे हैं, जिसका संकलन ब्रज भाषा में हुआ है। 719 दोहे हैं, उनका संकलन ब्रज भाषा में हुआ है। इन दोहों की विषय में प्रचलित एक दोहा है, वो आप सुनिए कि सतसैया के दोहरे, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। यानी साहित्य, इनका साहित्य में जो स्थान रहा, बिहारी लाल जी अपने ढंग के अद्वितीय कवि थे। इनके लिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते थे कि प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किए हैं, वह भी 719 दोहों में। यह इनकी एक विशेषता है। 719 दोहों में इन्होंने जितनी प्रेम के भीतर की कहानी थी सब कुछ बता डाली बिहारी लाल हैं। नायिका भेद या श्रृंगार का लक्षण ग्रंथ आदि सभी कवियों से श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करने में कवि बिहारी लाल समर्थ हुए हैं। वे साहित्यिक ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हुए। इन्होंने भक्ति के दोहे लिखे। भक्ति के दोहे में आपको सुनाऊं, मेरी भव बाधा हरो, भक्ति के दोहे सुनेंगे। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुत होय, मोर मुकुट की चंद्रिकनु, यूं राजत नंदनन, मनुष्य शेखर की अकस, किए से खत सत्संग। नीत में भी इनके दोहे हैं। नीत में आपको एक ही दोहा में उदाहरण के तौर पर सुनाई दे रहा हूँ कि दुसह दुराज प्रजान को, क्यों न बड़े दुख दंदु, अधिक अंधेरों जग करत, मिले मावस रवि चंद, बस बुराई जास तन, ताई को सन्मान, भलो भलो कहीं छोड़े, खोटे ग्रह जपुदान। से भारत नेक्स्ट अगली क्लास।